કરવાની જરૂર છે.
उधर तो पाछा लेवा एक्चुअली खबर पड़े प्रिया जिया जिया वर्तन देव मोक्षित कहाँ पे दिया दिया मंचित युग युग का फर्क फर्क कहाँ पे फर्क जिया कौन से बोलो चेल्सी टीम प्रिया निगल पटेल आरुष अगर यहाँ पे फटाफट चेक कर लो, कोई उसमें अगर करेक्शन इश्यू लग रहा है तो बताओ, बढ़ाना है तो बढ़ा देता हूँ, कम करना कम कर देता लास्ट क्लास में हमने निकालो दो, लास्ट क्लास में हमने फ्री बॉडी डायग्राम
फ्री बॉडी डायग्राम स्टडी किया था, उसमें फ्री बॉडी डायग्राम में मैंने ना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स लिखवाए थे, वो निकालो। आज सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। क्या थे वो स्टेप? 3 स्टेप। चलो बंद कर दो उधर। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप जो थे टोटल 3 स्टेप लिखवाए थे। पहला स्टेप क्या था, क्या करना है? विजुअलाइजेशन और क्या करना है? एफबीडी। पहले तो मेन एफबीडी बनाओ और साइड पे हमें क्या मेंशन कर लो, एक्सेलरेशन, वो खास ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा जो स्टेप था, दूसरा स्टेप क्या था? दूसरा स्टेप में क्या करना है? कंपोनेंट। अगर हमें लगे कि कोई एंगल तो क्या करो, कंपोनेंट बना दो। और लास्ट स्टेप जो है, लास्ट स्टेप में क्या इक्वेशन लगानी है? क्या थी इक्वेशन? समेशन एफ ए इक्वल टू एम एक्स, समेशन एफ आई इक्वल टू एम एक्स, ठीक है। इसके बेस पे हमने कुछ प्रॉब्लम से किया था ना प्रैक्टिस। लास्ट कौन सा क्वेश्चन किया था? टेंशन वाला। चलो तो और इसके कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं। एक मिनट बताओ कौन से प्रॉब्लम? चलो ड्रॉ करो, क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन लिख लो, फाइंड टेंशन in both the strings. Find tension in both the strings. ठीक है, टेंशन निकालने। यहाँ पे m दे रखा है, ये पहले ऊपर ये 1 लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, ठीक है। सेम स्टेप सी फॉलो करते हैं, ठीक है। ऐसे केस में यदि वो सीलिंग से हैंग कर रहा है, इसका कोई मोशन होगा क्या? हैंग कर रहा है क्या? ऐसे एम की रेस्ट पे ही रहेगा, मोशन कुछ होगा नहीं इसका। तो इसका एफबीडी बनाते हैं, स्टेप 1 का एफबीडी, दोनों का एफबीडी। पहला प्रॉब्लम है साथ में करते हैं, ठीक है। चलो ये एम, इस ब्लॉक का एफबीडी बनाना है। बोलते हैं क्या क्या होगा? 3 फोर्स पड़े थे, याद है ना? वेट, नॉर्मल और टेंशन। बताओ इसमें एमजी बोलो क्या क्या होगा? नीचे एक एमजी नॉर्मल लगेगा कि टेंशन लगेगा? टेंशन। कितने टेंशन? दोनों से कनेक्टेड है। बोलो ऊपर वाली स्ट्रिंग जहाँ पे टेंशन लगेगा, पूरी तरह के ऊपर। तो यहाँ पे क्या लिखूं? T1। नीचे वाली स्ट्रिंग क्या करें? नीचे खींचे, ठीक है। तो नीचे T2 और साइड में हमेशा एक्सेलरेशन। बोलो क्या होगा? रेस्ट पे हैंग कर रहा है, ऐसे लटका हुआ है, क्या होगा? 0। रेस्ट पे एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। और M2, ये जो नीचे वाला ब्लॉक है उसका एफबीडी बोलो क्या होगा? नीचे 4 mg, उसके बाद इधर एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे ऊपर क्या होगा? T2, ठीक है। ऊपर की तरफ T2 और इसका भी एक्सेलरेशन क्या होगा? ये अपना पहला स्टेप है, ठीक है। एफबीडी बना दिया, एक्सेलरेशन लिख लिया। दूसरा स्टेप क्या है? कंपोनेंट बनाना है। इसमें तो कंपोनेंट बनाओगे सारे कोड कौन सी डायरेक्शन? वाई में ही, तो जरूरत नहीं, ठीक है। तो थर्ड स्टेप पे आ जाते हैं। थर्ड स्टेप में है इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। चलो इस ब्लॉक के लिए
इक्वेशन लिखो तो ध्यान रखना जितने भी फोर्स है सब लिखने दैट इज इक्वल टू क्या होता है एम। तो ऊपर प्लस माइनस का ध्यान रखना। बताओ इसमें क्या लिखो, बोलो। T1 बाद में माइनस, ऊपर लग रहा है तो प्लस, नीचे लग रहा है तो माइनस, साइन का ध्यान रखना। बाद में माइनस T2 इक्वल टू एम ए जीरो, क्या होगा जीरो, एक्सप्रेशन जीरो है ना, क्या होगा इक्वल टू दूसरे ब्लॉक की इक्वेशन बोलो। T2 माइनस 4mg इक्वल टू, इसमें जीरो होगा, एक्सप्रेशन जीरो। तो इधर से देखो T2 आ गया, T2 कितना आ गया अपना 4mg, तो यहाँ पे डालो T1 आ जाएगा। T1 कितना आता है 5mg आ गया ना दोनों में टेंशन। ठीक है, प्रोसीजर सही नहीं करेगा इसमें, इसलिए बता रहा हूँ। ये एफबीडी ढंग से बनाओगे ना, मान लो आधा प्रॉब्लम अपना सॉल्व होगी। ठीक है, तो एफबीडी पे क्या अपना फोकस ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो आज क्या करना है, बस ऐसे अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम। ठीक है, जितने वेरिएशन आएंगे वो सब बता देता हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डायग्राम question find tension in all the strings. Find tension in all the strings. ठीक है, देखो इसमें तो स्टेप्स कोई एक बार खुद ट्राई करो इसमें। बस इतना मुझे बताओ, ये केस में एफबीडी किसका बनाओगे? सिर्फ अगर ब्लॉक का बनाओगे ना तो फिर ये टेंशन, पॉइंट का भी बनाओ, ब्लॉक का भी बनाओ, पॉइंट का भी बनाओ, और प्रोसीजर फॉलो करो। बस एक्सेलरेशन बता दो क्या होगा इस केस में। एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो ही होगा, एंगल करना है जीरो ही होगा। करो, ट्राई करो, कहीं पे अटक रहे हो डायग्राम में इश्यू तो पूछ लेना। ब्लॉक का बनाओ और पॉइंट का बनाओ। एफबीडी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, चेक कर लेना एक बार एफबीडी। ठीक है,
चेक कर लो एफपीडी सही है क्या? ठीक है, ये दोनों का एफपीडी बनना चाहिए ऐसा। इधर ब्लॉक में बोलो कोई कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे, इधर कुछ काम नहीं है, यहाँ पे इसका ड्रॉ करो कंपोनेंट, ना इसका कंपोनेंट बनाना चाहिए। तो एक कंपोनेंट यहाँ पे, एक कंपोनेंट ऊपर कितना हो जाएगा, ये टीवी cos 37, यहाँ पे T3 sin 37, इसको कैंसिल कर देते। अब इक्वेशन, इसकी इक्वेशन बोलो ब्लॉक की क्या है, T2 माइनस mg इक्वल टू 0, तो T2 इक्वल टू mg, ये अपना सॉल्व हो गया, T2 आ गया। ठीक है, अब इक्वेशन किसकी लिखनी है, पॉइंट की लिखनी है। चलो पॉइंट में जो ऐसा अलग अलग फोर्स लिखते हैं, इसका मतलब क्या, वाई में भी स्टडी करना पड़ेगा, एक्स में। वाई में पहले बोलिए इक्वेशन, वाई में बोलो माइनस T2 इक्वल टू 0, और साइन 37 कितना होता है, साइन 37 माइनस T2 अपना आ गया, T2 कितना रेंज इक्वल टू 0, तो T3 मिल गया, T3 कितना आ गया 5 mg/3। ठीक है, कितना T3 आ गया, और x में बोलो इक्वेशन क्या होगी, क्या आएगा, T3 और 37 बाद में माइनस T1, ठीक है, लिखिए इक्वल टू 0, तो इधर से T3 cos 37 कितना होता है 4/5 माइनस T1 इक्वल टू 0, इधर से T1 आ जाएगा, T3 हमें पता है कितना आ रहा है, देखो T1 इक्वल टू 4 mg, T3 को यहाँ पे डाल दो, 4 mg/3 कितना आ जाएगा, 4 mg/3, ठीक है, ये T1 आ गया। ठीक है, अलग अलग टेंशन आ जाएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रॉ करो, यहाँ पे ड्रॉ करो ये हो गया। क्वेश्चन इसमें लिखो, the string has uniform mass distribution. The string has uniform mass distribution and a total mass of m, small m लेना, and a total mass of m, total mass of m. Find tension at point A, B and C. Find tension at point A, B and C. ठीक है, ये क्वेश्चन है। अभी जो हमने दो प्रॉब्लम किए उसके कंपैरिजन में इस क्वेश्चन में क्या अलग है,
क्या लिखना है? अलग अलग पॉइंट पे ढूंढना और देखिए स्प्रिंग का मास दे रखा है। हम क्या अज्यूम करते हैं करके चलते हैं, ये तो जो स्प्रिंग होता है मास लेस होती है। स्प्रिंग जब मास लेस हो, जैसे ये एक स्प्रिंग, इसकी बात करें 2 नंबर की अगर बात करें तो T2 अपना कितना है mg। तो इधर हर एक पॉइंट पे, इस स्प्रिंग के हर एक पॉइंट पे टेंशन क्या होगा? mg, सही नहीं है। और अगर स्प्रिंग का मास दिया हो ना तो हर एक पॉइंट पे टेंशन क्या होगा? अलग होगा। ठीक है, तो इसका ना इस क्वेश्चन में 4 मार्क कर देना। मास आए ना तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें चलो स्टेटमेंट लिख लो, since the string has mass, since the string has mass, comma, the tension at each point will be different. The tension at each point will be different. Tension at each point will be different. ठीक है, टेंशन at each point will be different. ओके, तो ये दिया हुआ है। तो अब देखो निकालते हैं, जैसे बी पॉइंट, मान लो पहले बी पॉइंट की बात करते हैं। बी पॉइंट, मुझे इधर टेंशन निकालना है, तो क्या करो, जिस पॉइंट से निकालते हैं ना उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एफबीडी बनाना है। मतलब किसका एफबीडी बना सकते हो? ब्लॉक का एफबीडी बना सकते हो, उससे भी कनेक्टेड, या फिर किसका बना सकते हो? ये पूरी स्ट्रिंग का बना सकते हो। तो किसका एफबीडी बनाते हैं? ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं। ठीक है, तो ब्लॉक का एफबीडी बनाए, बोलो ब्लॉक का एफबीडी एकदम सिंपल है। क्या हो ब्लॉक का एफबीडी? नीचे mg, ऊपर क्या लिखो? टीबी लिखो। ठीक है, ऊपर क्या लिखोगे? टीबी, डायरेक्ट बी पॉइंट कनेक्टेड है ना, क्या लिखना चाहिए? टीबी। ठीक है, एक्सेलरेशन बोलो 0, तो निकाल दो टीबी, एक्सेलरेशन 0 है। क्या आएगी इसकी इक्वेशन? टीबी माइनस mg इक्वल टू 0, मतलब टीबी इक्वल टू क्या आ जाएगा? mg। तो एक अपना टेंशन आ गया, टीबी आ गया। ठीक है, अब है ना ए पॉइंट पे निकालते हैं। ए पॉइंट पे ना टेंशन अलग है, तो इसमें जो क्या करते हैं, बी पॉइंट का पता है। ठीक है, बी पॉइंट का पता चल गया है, ए पॉइंट का निकालना है। तो इसमें एक काम करते हैं, ए पॉइंट का निकालना है तो ये पूरी स्ट्रिंग का एफबीडी बनाते हैं। ठीक है, पूरी स्ट्रिंग का। तो ध्यान देना, पूरी स्ट्रिंग का अगर एफबीडी बना है, इस स्ट्रिंग को ना थोड़ी थिकनेस दे देते हैं। ये पॉइंट अपना कौन सा है? ये पॉइंट कौन सा है? बी। इधर सी पॉइंट है। अब इसका एफबीडी बनाते हैं, तो देखो इसका मास है, स्ट्रिंग का मास दिया हुआ है, कितना? m दिया हुआ है। तो इधर अब स्ट्रिंग में क्या करना है? इसका खुद का mg बनाना है। कहाँ से ड्रॉ करें mg? सेंटर से, यहाँ से सेंटर से नीचे की तरफ एक क्या लगेगा? mg। अब टेंशन, इधर स्ट्रिंग है तो टेंशन ड्रॉ करेंगे। कहाँ पे टेंशन ड्रॉ करूं मैं? इधर बोलो, कहाँ पे टेंशन ड्रॉ करना है? वो मेन है, बोलो। जिसका एफबीडी बनाते हैं, इसका एफबीडी बना है तो उसके एज पे टेंशन बनाना होता है। तो कहाँ पे बनाओगे? एक पे बनाएंगे, और कहाँ पे बनाएंगे? सी पॉइंट है ना, उधर नहीं बनाना है, क्योंकि सी पॉइंट इसके लिए क्या हो गया? इंटरनल पॉइंट हो गया। ठीक है, तो अंदर वाले पॉइंट्स पे टेंशन बनाने की जरूरत नहीं, कहाँ पे? सिर्फ एजेस पे बनाओ। तो इधर बताओ कहाँ पे होगा टेंशन? टेंशन पुलिंग फोर्स, जैसे इसमें तो कंफ्यूजन हो रहा है। सीलिंग है, टेंशन को हम सीलिंग लगाएगा, तो इधर लगाना है, पुल करो। क्या पे पुल करोगे? ऊपर ही पुल करोगे, टेंशन क्या ऊपर लगेगा, पुल करना है स्ट्रिंग को। तो यहाँ पे क्या लगेगा? टी ए। डी पे बोलो, कहाँ पे लगेगा? नीचे टी बी। इसका भी एक्सेलरेशन तो क्या होगा? 0। कर लो सॉल्व, फिर टी ए आ जाएगा।
क्या है इसमें इक्वेशन बोलो, क्या होगा? TA माइनस एम की बाद में माइनस TB इक्वल टू 0। TB अपना आ चुका है, तो बोलो TA कितना है? 2mg आएगा। TA जो है कितना हो जाएगा? 2mg। ठीक है, क्या आ गया? अब एक पॉइंट बचा है अपना C के लिए मुझे बताओ कौन से पार्ट का FBD बना? बोलो। यहाँ पे जैसे A का निकालना था तो पूरी स्ट्रिंग ले ले, मतलब वो जिस पॉइंट पे निकालना वो पॉइंट को H पे लाता, तो किसके पार्ट का? जैसे एक मैं हिंट देता हूँ, कौन से पार्ट का FBD बना सकते हैं? AC का। AC का FBD बनाओगे ना तो C निकाल सकते हो। वैसे ही बताओ और कौन सी BC पार्ट का भी बनाओ, दोनों डायग्राम जो है दोनों से सेम ही आंसर आएगा। तो एक काम करते हैं, मैथ्स वाले AC पार्ट का बनाओ, बायो वाले BC पार्ट का बनाओ, आंसर क्या है? सेम आएगा। ठीक है, पर एक बार इधर मास निकालना है। मुझे बताओ पूरी स्ट्रिंग का मास m है तो AC पार्ट का मास m ही होगा, कुछ अलग होगा ना? कितना होगा? प्रोपोर्शनलिटी डायरेक्ट यूज कर सकते हो। कितना होगा उसका मास? m/3। BC पार्ट का कितना होगा? ये L/3 है, बाकी लेंथ कितनी बची? ये इधर अज्यूम करा है पूरी लेंथ है, डायग्राम में सब ऐड कर देना। इसका कितना होगा? 2L/3, मतलब इसका मास कितना होगा BC पार्ट का? 2m/3। ठीक है, तो क्या करो, सॉल्व कर रहा है ये पार्ट। AC पार्ट का कितना मास होगा? m/3। BC पार्ट का कितना होगा? 2m/3। मैथ्स वाले AC का बनाओ, बायो वाले BC का बनाओ। क्या दोनों का आंसर सेम आना चाहिए? FBD चेक करो, FBD सही होगा तो ये आंसर सही आएगा। ठीक है ना, तो इसमें डेटा चेक करो। चलो AC वाले पार्ट पे मुझे बताओ, वेट यहाँ पे इधर से बीच में से बनाना है, कितना लिखूं मैं वेट? mg नहीं, mg लिखा तो गलत है। तो इतने पार्ट का ही मास दोगे ना, कितना इतने पार्ट का मास? m/3। तो इसका वेट कितना होगा? m/3g। ये ध्यान रखना है, फिर उतने का ही मास लिखोगे ना, क्या होगा? m/3g। इधर टेंशन ग्रुप किस तरफ होगा? ऊपर की तरफ होगा, फुल करना है। यहाँ पे C पॉइंट पे नीचे और एक्सेलरेशन लिख लो, इसको सॉल्व कर लेना। ये CB पार्ट का, CB पार्ट का नीचे इसका मास बोलो, CB पार्ट का मास कितना होगा? 2m/3 होगा, वो m/3 था, इसका मास कितना होगा? 2m/3। तो कितना होगा इसका वेट? 2m/3g। C
पे बताओ टेंशन इस डायग्राम, और सभी क्या तो ऐसा नहीं कि अलग अलग करना है, ध्यान सभी दो, हमें आइडिया सबका होना चाहिए। इधर इस डायग्राम में बताओ पे कहाँ पे टेंशन ऊपर पुल करना होता है, ठीक है। यहाँ पे नीचे इधर भी एक्सेलरेशन क्या होगा, बस दोनों में इक्वेशन आंसर सेम ही आएगा। इसकी इक्वेशन क्या होगी, TA माइनस m/g माइनस TC इक्वल टू 0। TC अपना क्या आ चुका है, TA आ चुका है, तो TC निकालो कितना 5mg/3। यहाँ पे इधर इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन क्या होगी, TC माइनस 2mg/3 माइनस TB इक्वल टू 0। इधर भी TB आ चुका है, तो TB माइनस 2mg/3 TB कितना आया था आपका mg इक्वल टू 0। सेमी आंसर आएगा, ठीक है, सेमी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ड्रॉ करो, ये ब्लॉक का मास कैपिटल है में, स्प्रिंग का मास स्मॉल है में, ड्रॉ करो। क्वेश्चन लिखो, फाइंड एक्सेलरेशन of the system. Find acceleration of the system and tension in the rod at a distance a. Tension in the rod at a distance a from its right end. ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखो इसमें या तो क्या निकालना है, क्या एक्सेलरेशन निकालना है और टेंशन निकालना है। एक्सेलरेशन के लिए देखो, एक्सेलरेशन के लिए क्या करते हैं, इसमें FBD की ड्रॉ करेंगे। अब इधर मुझे बताओ, ये रॉड के साथ ब्लॉक कनेक्टेड है, ऐसे फोर्स लगा हुआ है, सेम एक्सेलरेशन होगा कि अलग होगा, ये इससे कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, और मैं पुल करूं तो क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा, साथ में जाएंगे। तो इधर क्या करो, FBD बनाओगे ना, तो पूरे सिस्टम का FBD बना, ठीक है, पूरे सिस्टम को एक साथ ले लेते हैं, लिखो FBD ऑफ सिस्टम। ये ऐसे अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स है, इसलिए कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा इसमें। FBD ऑफ सिस्टम, अब सिस्टम का FBD ड्रॉ करना पूरे का, इसमें ना
दोनों को अलग नहीं करना है, पूरे का एक साथ ही एफबीडी ड्रॉ करना है। तो क्या होगा इसका एफबीडी ब्लॉक के साथ ही स्प्रिंग रॉड कनेक्टेड है। तो चलो इस पे फोर्सेस बताओ। एक तो ये F0 लग रहा है, बाद में बोलो और फोर्स बोलो, दोनों का mg लगेगा, नीचे कैपिटल mg, यहाँ से स्मॉल mg और कुछ ठीक है। अब रॉड में टेंशन होगा, टेंशन बना कि नहीं, टेंशन ड्रॉ करना है, ये इम्पोर्टेंट, इसलिए ये क्वेश्चन कर रहा है। यहाँ पे मैं टेंशन बनाऊं कि नहीं बनाऊं? देखो रॉड में डेफिनेटली टेंशन है, पर इधर टेंशन ड्रॉ करना है कि नहीं करना है? बोलो। देखो इस एज पे इधर तो एक फोर्स लग रहा है F0 को बना के, ये सभी पॉइंट इस डायग्राम के लिए ध्यान देना, ये सभी पॉइंट एक्सटर्नल है इंटरनल है? इंटरनल। तो जो इंटरनल पॉइंट्स होते हैं ना, उधर टेंशन ड्रॉ नहीं करना है। तो यहाँ कहीं पे भी टेंशन ड्रॉ नहीं करो, ठीक है। इसमें ना अलग अलग पार्ट्स पूछ रहा हूँ, इसलिए कंसेप्ट क्लियर हो। सपोज सिर्फ ब्लॉक का एफबीडी बनाते तो यहाँ पे तो इधर टेंशन लगता, सिर्फ रॉड का बनाते तो भी टेंशन लगता। पूरे सिस्टम में ये क्या हो जाएगा, इंटरनल। तो इसमें ना टेंशन ड्रॉ नहीं करना है, ये इतना ही है। इसका एक्सेलरेशन किस तरफ होगा, राइट साइड होगा। एफबीडी ड्रॉ करो, लिखो स्टेटमेंट, लिखो each point of the rod, each point of the rod will have some tension. Each point of the rod will have some tension, but it will not be drawn. But it will not be drawn in the above FBD. In the above FBD, because the tension here is internal force. Because tension here is internal force. ठीक है, तो इसमें टेंशन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अब इसमें मुझे बताओ, देखो एक्स में भी है, वाई में भी है, इक्वेशन लिखनी है, कौन सी डायरेक्शन में इक्वेशन किसमें लिखना है? बोलो, क्वेश्चन में जो पूछा उस हिसाब से बताओ। अब हर बार ऐसा नहीं करना कि एक्स में लिखेंगे वाई में लिखेंगे, प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा। क्या पूछा, एक्सेलरेशन पूछा, तो कौन सी डायरेक्शन लिख सकते हैं? वाई में स्टडी करने की जरूरत नहीं है। तो चलो एक्स में इक्वेशन बताओ, एक्स में इक्वेशन बोलो। एक ही फोर्स लग रहा है, एक्स नॉट इक्वल टू एम ए, एम बोलो, स्मॉल एम से कैपिटल है। क्या होगा, जिसका एफबीडी बना है उसका ही मार्क्स देना है। तो क्या दोनों का एफबीडी बना है ना, तो क्या आएगा, पूरा मार्क्स आएगा इंटू ए। तो देखो ये अपना आ गया, कितना आ गया, एफ नॉट अपॉन कैपिटल एम बाई स्मॉल एम, ठीक है ना। ये आ गया एक्सेलरेशन, ठीक है, ये एक्सेलरेशन आ गया। और क्या पूछा है, इसमें क्या निकालना है, और क्या निकालना है, टेंशन निकालना है, पर कहाँ पे निकालना है, डिस्टेंस एक्स फ्रॉम राइट हैंड। तो इधर से कोई भी डिस्टेंस एक्स ले लो, यहाँ पे इधर टेंशन निकालना है, ठीक, यहाँ पे टेंशन कितना होगा वो निकालना है। अब मुझे तो किसका एफबीडी बना, इधर टेंशन निकालना है। अब किसका एफबीडी, कौन से पार्ट का एफबीडी बना है? पॉइंट का कभी नहीं बनाते, पार्ट का बनाते। कौन से पार्ट का? लास्ट प्रॉब्लम का नॉलेज यूज करो, ये पार्ट का एफबीडी बना सकते हो तो आएगा। और कौन सा, और भी बोलो,
और कौन से पार्ट का एफबीडी बना? पीछे वाले पार्ट, ये पार्ट का भी बना सकते हो, पूरे पार्ट का भी बना सकते हो, ठीक है। तो इस पार्ट का बना आंसर कहीं से भी कम से कम आंसर से नहीं आएगा, पर अभी इसमें एक साथ करते हैं। इतने पार्ट का एफबीडी बनाते हैं, ठीक है, इतने पार्ट का एफबीडी बनाते हैं। तो क्या होगा इतने पार्ट का एफबीडी? ये लेंथ इसकी x है, चलो बोलो इसमें एफबीडी बोलो, ठीक है, F0 लग रहा है जी। अब पहले टेंशन बताओ, टेंशन किस तरफ लगेगा? अब इधर टेंशन ड्रॉ करो, और कहाँ लगेगा? पुलिंग फोर्स है, इस तरफ लगेगा। तो यहाँ पे टेंशन टी ले लेते हैं, और कुछ mg, अब इसका मास m होगा क्या? m मास पूरी रॉड का है, इसमें पार्ट का मास हमें नहीं पता है, तो अब ये ना कुछ m डैश ले, m डैश, तो नीचे m डैश ऊपर हुआ ना, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, इसमें ही करते हैं। और कोई और चीज मिसिंग है, एक्सेलरेशन, साइड पे एक्सेलरेशन a, ठीक है, एक्सेलरेशन मेंशन करना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या होगा? a। अब इसकी इक्वेशन बोलो, इसकी इक्वेशन क्या होगा? f0 बाद में माइनस t इक्वल टू क्या होता है? ये थोड़ी होता है, ऐसे होता है, ध्यान रखना। ये मैं देख रहा हूँ काफी जो है ना, फिर ऐसी गलती करते हैं, इक्वल टू ये नहीं होता है, ऐसे होता है। तो इसका मास हमें नहीं पता है, तो क्या m डैश इंटू a, ठीक है, m डैश इंटू a। अब देखो ये तो हमें निकाल दिया है, m डैश कैसे निकाली? इक्वेशन के नीचे लिखो, to find m dash, use linear, to find m dash, use linear mass density, use linear mass density। अब ये समझाता हूँ क्या है, मुझे डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम है, ये जनरल फॉर्मूला। ये क्या दिखाता है? डेंसिटी की मास एक वॉल्यूम में फैला हुआ है। अब प्रैक्टिकल यूज के लिए मान लो एक स्ट्रिंग, इस रोप की बात करते हैं, ठीक है, ये स्ट्रिंग या रॉड जो भी है बहुत ही पतला है, ठीक, बहुत ही पतला है। तो बेटर ऑप्शन मुझे बताओ, अगर इसकी मुझे डेंसिटी लिखनी हो तो बेटर ऑप्शन क्या है? मास वॉल्यूम में फैला है या मास लेंथ में फैला है? लेंथ में। तो इसकी डेंसिटी क्या लिखनी चाहिए? मास अपॉन वॉल्यूम नहीं लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए? मास अपॉन लेंथ, ठीक है, क्या लिखना चाहिए? मास अपॉन लेंथ। रिंग, एक पतली रिंग है, उसमें बताओ मास किसमें फैला हुआ? एक रिंग है, पतली रिंग है, बोलो क्या मास वाले किसमें फैला हुआ है? लेंथ में है वॉल्यूम में? लेंथ में है। रिंग में क्या है? सर्कमफरेंस भी होता है, जिसमें फैला हुआ है लेंथ में ही फैला हुआ। तो उसमें भी बेटर ऑप्शन कौन सा है? रिंग में मास अपॉन लेंथ। और डिस्क, पतली डिस्क एकदम। अब मास किसमें फैला हुआ है? डिस्क के केस अगर देखिए, देखो डिस्क और रिंग, रिंग के केस में मास कहाँ पे? यहाँ पे ही है, इधर है, अंदर वाला पार्ट खाली है। डिस्क के केस में पूरा फील्ड है, तो इसमें तो क्यों? मास अपॉन एरिया, इधर किसमें फैला हुआ है? एरिया। तो इसमें डेंसिटी कैसे लिखनी चाहिए? मास अपॉन एरिया। जिस पेज पे तुम लिख रहे हो बताओ उसमें क्या आना चाहिए? मास अपॉन एरिया, एरिया में फैला हुआ है, ठीक है। और मान लो स्फीयर है, स्फीयर हॉलो है, खाली है, स्फीयर हॉलो है, उसमें क्या आना चाहिए? मास अपॉन सरफेस पे है ना, क्या चाहिए? मास अपॉन एरिया। मान लो कोई सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर पर भी डरा हुआ है, तो मास अपॉन, तो डिपेंड करता है हम क्या स्टडी करें। अपने केस में क्या आएगा? मास अपॉन लेंथ। तो ऐसी डेंसिटी को क्या कहते हैं? अभी लिखो है, ऐसी डेंसिटी को क्या कहते हैं? लीनियर मास डेंसिटी। तो अब इसमें इस पे फॉर रॉड क्या होगी डेंसिटी? बोलो रॉड के पूरे रॉड को देखे तो क्या आएगा? मास अपॉन लेंथ। एक बार क्या आएगा? एल फॉर
सेगमेंट जो हमने सेगमेंट सिलेक्ट किया है उसके लिए भी लिख सकते हो। बोलो उसका क्या है, उसका मार्क क्या था, उसका मार्क क्या था सेगमेंट का, एम डैश, उसका लेंथ क्या था x, और ये दोनों सेम ही है तो इक्वल कर सकते हो। तो n बाई l इक्वल टू m डैश बाई a, तो m डैश कितना आएगा, या क्या अपना उधर से मार्क ऐसे निकाल डेंसिटी का कंसेप्ट यूज कर रहा है। तो चलो यहाँ पे डाल देते हैं। तो x नॉट माइनस के इक्वल टू m डैश कितना है अपना mx बाई l, एक्सेलरेशन देखो आगे तक कितना है, एक्सेलरेशन f नॉट अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल n। तो टेंशन कितना होगा, t इक्वल टू देखो क्या होगा, बोलो t इक्वल क्या है, f नॉट माइनस mx f नॉट अपॉन l इंटू m प्लस। ठीक है, ये आ गया अपना, ये टेंशन आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक ड्रॉ करो पुली और ये ब्लॉक दिया हुआ है। इसमें ये क्वेश्चन को फाइंड acceleration of the block, find acceleration of the block and tension in the spring, find acceleration of the block and tension in the spring। ठीक है, चलो इसमें पहले मोशन विजुअलाइज करो। क्या होगा इस केस में कि 2 kg है और 3 kg है, कैसा होगा मोशन, बोलो। ये ना अपने आप ट्राई करना, इससे बोलो ये इसमें पहले डिस्कस कर लेगा। बोलो कैसा मोशन होगा, 3 kg नीचे जाएगा, 2 kg कहाँ पे जाएगा। अब इसका अगर एक्सेलरेशन में ऊपर लूँ a, तो इसका एक्सेलरेशन ऑब्वियसली नीचे होगा। a ही लिखो या a1 a2 ऐसा कुछ लिखना है। जितना ही नीचे जाएगा उतना क्या है ऊपर आएगा ना। तो इसका अगर एक्सेलरेशन ऊपर ए लिख रहे हो, इसका भी क्या लिख लेना, ए नीचे। ठीक है, और एक और पॉइंट, टेंशन दोनों में टेंशन सेम होगा कि अलग, सेम होगा। तो दोनों का एफ बनाओ, इक्वेशन लिख लो दोनों की, कर दो सॉल्व, ए और डी दोनों आ जाएगा। करो सॉल्व, इक्वेशन लिखने में या कहीं पे भी डाउट आ रहा है पूछ लेना।
जी को 10 ही रखना। नीचे mg में डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ। नीचे mg m कितना है 2, g कितना है 10, कितना है 20 न्यूटन। ऊपर टेंशन फुट में T1 लिख रहा हूँ। इसका एक्सेलरेशन क्या पे होगा ऊपर, ठीक है। और 3 kg जो है 3 kg का नीचे 30, इस पे टेंशन क्या पे लगेगा 3 kg का ब्लॉक क्या पे टेंशन लगेगा, ऊपर ही लगेगा। एक्सेलरेशन नीचे होगा, ठीक है। यहाँ पे इसकी इक्वेशन बोलो, इसकी इक्वेशन C1 माइनस 20 इक्वल टू क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन है तो इक्वल टू क्या होता है NA, और इसमें भी साइन का ध्यान देना, एक्सेलरेशन ऊपर ऐसे क्या आएगा प्लस, तो प्लस कितना आएगा, मास कितना है 2 इंटू A। इसकी इक्वेशन बोलो, T1 माइनस 30 इक्वल टू माइनस 3H, क्योंकि ये नीचे जा रहा है माइनस 3H। चलो दोनों सॉल्व, T1 आ जाएगा और ये आ जाएगा, एक्सेलरेशन
2 आ रहा है, टेंशन 24 न्यूटन, ये टेंशन आया और एक्सेलरेशन मिल गया, ठीक है, ये एफबीडी होगा। अब इसमें ना पुली का एफबीडी बना, पुली का एफबीडी बना, ऊपर वाली स्ट्रिंग में भी टेंशन निकालना है, पुली का एफबीडी बना, पुली का एफबीडी बनाओ, सॉल्व करो, ऊपर वाला भी टेंशन निकालना है, ऊपर वाली स्ट्रिंग का।
पुली का एफपीडी देखो, पुली यहाँ पे नहीं दिया, मास्टर था, पुली का मास्टर दिया है, तो पुली में एफजी नहीं आएगा। इधर स्प्रिंग कनेक्टेड है, यहाँ पे टेंशन आएगा, ऊपर क्या है टी और कुछ बोलो, हमने टॉपिक के थे, इधर भी स्प्रिंग कनेक्टेड है, यहाँ पे यहाँ से भी T1, इधर भी T1 आएगा। इसका एक्सप्लेनेशन बताओ। क्या होगा इक्वेशन? -T1 दो बार लग रहा है, that is equal to 0, T2 equal to -T1, अब इसका कितना हो जाएगा? 48 Next question. A block of mass m. A block of mass m is placed on an inclined plane. Block of mass m is placed on an inclined plane of inclination theta. Inclination theta. Find its acceleration. And normal acting on it. Find its acceleration and normal acting on it. ठीक है, ये क्वेश्चन का ना 4 मार्क का, तो इसमें भी एक कंसेप्ट स्टडी करेंगे। ओके, अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, एक इंक्लाइंड प्लेन है। इंक्लाइंड प्लेन मतलब क्या होता है? इंक्लिनेशन होगा, तो ये एंगल क्या होगा? थीटा। अब इस ब्लॉक को यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, इस ब्लॉक का मास है। अगर इस ब्लॉक को छोड़ दिया तो क्या होगा? नीचे होगा एक्सेलरेशन। तो इसमें एक्सेलरेशन पूछा और नॉर्मल निकालना है, प्रोसीजर सेम ही है। पहले तो एफपीडी बनाओ, इसका एफपीडी ड्रॉ करो, साइड का एक्सेलरेशन, कंपोनेंट किसी का मत बना, नॉर्मल एफपीडी बना, कंपोनेंट मत बना, इसका एफपीडी। और ध्यान रखना, इधर ही ड्रॉ कर लेना, एफपीडी है ना, इधर ही बना दो, अलग से बना दिए हो तो चलेगा, बाकी इधर ही बनाओ तो ठीक है। इसमें एफपीडी क्या होगा? एफपीडी में एनजी कहाँ से ड्रॉ करते हैं? कितना पाएगा एनजी? इसमें इसलिए ना ये करेक्ट पक्का है कि गलती कुछ ना कुछ तो करेंगे। एनजी कहाँ पे सेंटर पे लगता है ना आपके, इधर आएगा एनजी, यहाँ पे एनजी नॉर्मल वो परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे नॉर्मल क्या लगेगा? एम। एक्सेलरेशन मेंशन की, इसका एक्सेलरेशन भी साइड पे बताओ, साइड पे एक्सेलरेशन हमेशा ड्रॉ करता है, किस तरफ एक्सेलरेट करेगा? इस तरफ होगा एक्सेलरेशन, ठीक है।
इधर और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, बस कुछ क्वेश्चन पूछा उसमें मुझे आंसर दो। क्या लगता है इधर किसका कंपोनेंट बनाना चाहिए? किसका कंपोनेंट एंगल पे है ना, ये तो वाई पे है, ये एंगल पे लग रहा है ना, तो किसका कंपोनेंट बनाना चाहिए? एन का। अब ये बनाने जाओगे सॉल्व करोगे बहुत लेंथी होगा, आंसर आएगा तो बहुत ही लेंथी होगा। हम जनरली क्या मान के चलते हैं, ये डायरेक्शन वाई होती है, ये डायरेक्शन क्या होती है? एक्स। अब एक्स और वाई है ना, ये हमने काइनेमेटिक्स में डिस्कस किया था, एक्स और वाई सिलेक्ट करना अपने आप में, हम जिस हिसाब से जो एक्स और वाई सिलेक्ट करते हैं। तो इधर मुझे ना बेटर ऑप्शन बताओ कि एक्स और वाई कैसे लूं मैं, अपने जो कन्वेंशनल है एक्स और वाई ऐसे ले, या फिर ये डायरेक्शन को मैं एक्स बना देता हूँ, इसके परसेंट हुए वाई, तो कौन सा बेटर है? ये बेटर है कि इसमें ये एक्स बना देते हैं, इसको वाई बना देते हैं, ठीक है, ये बेटर ऑप्शन है क्योंकि इंक्लाइन से समझ आ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे का इंक्लाइन वाले प्रॉब्लम है ना, उसमें ये एक कंसेप्ट काम आएगा, ठीक है, ध्यान रखना, इसको एक्स बना देना, इसको वाई। अब मुझे बताओ किसके कंपोनेंट बना, तो एक्स और वाई में नहीं होता, उसके कंपोनेंट बना होता है, किसके बनाएंगे? एन का नहीं बना। तो एमजी का कंपोनेंट ध्यान दो, इधर ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा है ना, तो कोई भी दो में से कोई एक एंगल चाहिए, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, खुद सोचने की इसमें ट्राई करना। अगर ये थीटा हो ना, ये एंगल डायरेक्ट थीटा लिखो, ये डायरेक्ट थीटा लिखो, ठीक है, तो थीटा 90 माइनस थीटा उससे आ जाएगा, अगर ट्राई करना सोचने की, ये थीटा ना, डायरेक्ट ये थीटा लिखो। अब कंपोनेंट बनाते हैं, इसका कंपोनेंट एक से को कहाँ पे होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा, एक एरो ऐसे बनेगा, दूसरा एरो यहाँ पे, ठीक है। ये कंपोनेंट कौन सा होगा बोलो, ये थीटा है, ये एमजी है, ये कंपोनेंट क्या होगा? जैसे दो कंपोनेंट बना है, ये कंपोनेंट कौन सा आएगा? एमजी कॉस थीटा, इधर क्या आएगा? एमजी साइन थीटा। अब इसको क्या कर देते हैं, ठीक है। चलो अब एक्स में और वाई में अब इक्वेशन लिखनी है। एक्स में देखो, एक्स में मतलब सिर्फ ये डायरेक्शन है, इधर ध्यान दो, बाद में लिखना, ये एक्स पे सिर्फ ध्यान दो। इक्वेशन अब वो सेम है कि जितना भी फोर्स लग रहा है दैट इज इक्वल टू एम ए, ठीक है ना, वो होता है। चलो एक्स एक्स में बताओ कौन सा फोर्स लग रहा है? एक्स एक्स मतलब ये होगी, सिर्फ यही लग रहा है, तो एम जी साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? एम ए है उसका एक्सेलरेशन, इक्वल टू एम ए, एम कैंसिल देखो, एक्सेलरेशन आ गया, कितना है एक्सेलरेशन? e साइन थीटा, ठीक है। वाई में बोलो इक्वेशन, भाई में कितने फोर्स लग रहे हैं? एन लग रहा है और एम जी कॉस थीटा, इसमें सिर्फ प्लस माइनस का ध्यान रखना है। अब देखो प्लस माइनस जनरली क्या लेते हैं, नीचे की तरफ माइनस लेना चाहिए, ऊपर प्लस, बस इसका ध्यान रखना उल्टा होना चाहिए। अगर नीचे माइनस ले रहे हो तो ऊपर प्लस, ऊपर माइनस ले रहे हो तो नीचे प्लस, ऑपोजिट बस ले रहा है, तो बताओ उस हिसाब से इक्वेशन बोलो क्या होगा? ऊपर प्लस ही लेते हैं, बोलो एन बाद में माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा? एम ए देखो, ये ब्लॉक देखो, ये भी इक्वल टू एम ए होगा, जीरो होगा, क्या होगा? एसपीटी की देखो, एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन? एक्स में, वाई में है क्या? ब्लॉक इधर नहीं कर रहा है, नहीं है, तो क्या होगा? इधर एक्सेलरेशन जीरो, यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो एन इक्वल क्या आएगा? एम जी, ठीक, ये एक्सेलरेशन आ गया, नॉर्मल आ गया। इंक्लाइन प्लेन में ये ध्यान रखना, ठीक, इंक्लाइन प्लेन में कंपोनेंट ऐसे निकलते हैं।
नेक्स्ट ये क्वेश्चन है ड्रॉ करना चाहेंगे क्वेश्चन लिखो फाइंड tension in the string, find tension in the string and acceleration, find tension in the string and acceleration of the blocks, find tension in the string and acceleration of the block. ठीक है, देखो इसमें एक बार खुद ट्राई करना है पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बताओ जैसे सिस्टम को रिलीज कर रहे हैं, बताओ एक्सेलरेशन क्या लग रहा है, कैसे मूवमेंट होगा? ये नीचे जाना चाहिए, ये नीचे जाए तो ये ऊपर जाएगा, इसका एक्सेलरेशन नीचे ही ले लोगे, इसका साइड पे ये होगा, इसका एफबीडी और इसका एफबीडी बनाओगे। इसमें एफबीडी कैसे बनाना है, ऐसे कॉम्पोनेंट, ठीक, जैसे यहाँ पे कॉम्पोनेंट चाहिए, ये अपना एक्स चाहिए वाई, दोनों का एफबीडी बनाओ, ठीक, प्रोसीजर तो सेम ही है, बाद में इक्वेशन लिख के सॉल्व भी करना, ठीक, तो बना दोनों का एफबीडी अलग अलग। एक्सेलरेशन लिखो साइड पे, एफबीडी में गलतियां मुझे दिख रही है, प्रॉपर बनाओ, चेक करवाओ। एफबीडी में मिस्टेक दिख रही है,
चलो ध्यान दो इधर। जो 10 kg का ब्लॉक है, 10 kg का ब्लॉक नीचे mg मतलब कितना हो जाएगा 100 न्यूटन। इस पे टेंशन क्या लेगा, ऊपर टेंशन ऊपर की तरफ T, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ये नीचे जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा नीचे, ठीक है। अब ये इंक्लाइन वाला जो ब्लॉक है उसका एफबीडी बनाना है, तो उसका एफबीडी नीचे क्या होगा mg कितना होगा उसका, नॉर्मल ऊपर लगेगा, नॉर्मल यहाँ पे लगेगा, बाद में और बोलो इधर देखो स्प्रिंग है, तो यहाँ पे टेंशन T और एक्सेलरेशन इसका एक्सेलरेशन ठीक है ना, ऐसा एफबीडी होगा। इधर मुझे बताओ किसके कंपोनेंट बनेंगे, mg के, ये इसके कंपोनेंट बनेंगे इस तरफ और यहाँ पे, और ये डायरेक्ट 37 लिख सकते हो, तो एक कंपोनेंट नीचे कितना होगा 50 और 37, इधर कितना होगा यहाँ पे कंपोनेंट 50 sin 37, ठीक है, ऐसे कंपोनेंट बनेगा। हम ये 50 कैंसिल कर दो, पहले इसका इक्वेशन बोलो, इसकी इक्वेशन T माइनस 100 इक्वल टू, एक में भी गलती करोगे ना प्लस माइनस की भी पूरा आंसर गलत जाने वाला है। T माइनस 100 नीचे है ना एक्सेलरेशन, तो क्या आएगा माइनस कितना आएगा 10 इंटू 8, इसकी इक्वेशन होगी T माइनस 100 इक्वल टू माइनस 10 इंटू 8। अब इसमें मुझे बताओ, देखो इस ब्लॉक के लिए x कौन सी ये डायरेक्शन है, ये वाली y, किसमें लिखूं, x में y में लिखूं, दोनों में लिखने क्या करूं, प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। इधर x में देखो t और ये दोनों x में, तो सिर्फ x में इक्वेशन लिखनी, बोलो x में इक्वेशन T माइनस 50 sin 37, बोलो ये दो ही है ना, इक्वल टू
MA कितना होगा 5 into 8। तो साइन 31 कितना होता है 3/5। तो ये कितना हो जाएगा t minus 30 इक्वल टू 5a। ये पहली इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन दोनों को सॉल्व करो। t और ये आ गया, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, t और ये आ जाएगा। t देखो कितना है, ये देखो कितना है। क्या आ रहा है आंसर? ए और टी दोनों निकालना है। दिखा हो क्या? बोलो ये सॉल्व करना, वो भी मैं सिखा दूंगा ना आपको। आना चाहिए, बोलो by 3 एक्सेलरेशन कितना है? और टेंशन कितना है? कितना आएगा? नहीं आ रहा है, बोलो टेंशन आएगा 160/3। ये टेंशन आएगा, ये एक्सेलरेशन अलग हो जाएगा। ये इसमें अब देखो, ये टेस्ट और सबको भी हो चुके। अब इस वीक पे पूरा फोकस इस पे मुझे चाहिए। ये क्या कहते हैं, मॉड्यूल निकालो, उसमें टिक करवा देता हूँ मैं। अब वो स्टार्ट कर दे। पर ध्यान दो, इधर काफी स्टूडेंट्स है ना बेसिक मिस्टेक कर रहे हैं। हो सकता है टेस्ट का प्रिपेयर किया हो, ये एफबी बनाना सब भूल गए, लास्ट क्लास नहीं किया था हमने। नोट्स रिवाइज करके ये करना है प्रैक्टिस, वरना फिर इसमें सेम डाउट्स आएंगे। नोट्स रिवाइज करके ये करना, ठीक है? टिक करवा देता हूँ, वो प्रॉब्लम स्टार्ट कर दो। पेज नंबर लिख लो, जो नहीं लाए हो, जो नहीं लाए मॉडल लिख लो। पेज नंबर 60 पे, पेज नंबर 60 इधर पेज नंबर 60 पे डीपीपी 2 है, ठीक है? वो डीपीपी 2 में क्वेश्चन नंबर 5 क्लिक करो, बाद में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, बाद में क्वेश्चन नंबर 11 टिक करो। उसके बाद